महादेव के माध्यम से आप भगवान अपने ईश्वर के चरणों में जाते हो, इष्ट के प्रति भक्ति मजबूत होती। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव के लिए जगह हो, क्योंकि अनादि और अनंत है। सीधी सी बात है। राम आए रामेश्वर की स्थापना करते हैं, कृष्ण आए गोपेश्वर प्रकट होते हैं। जब राम कृष्ण को महादेव की जरूरत है तो फिर हमें और आपको शंकर की जरूरत क्यों नहीं। ऐसा महादेव है, दुनिया को अमृत पिलाता है और स्वयं विष पीता है, स्वयं जहर पीता है। जब मैंने भागवत जी में पहली बार जब अध्ययन के समय पर ये प्रसंग पढ़ा, सच माने आप मैं घंटों घंटों तक रोता रहा। और महादेव के प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा तभी से ज़्यादा जुड़ी है जब मैंने भागवत के चैप्टर में पढ़ा कि ऐसे हैं महादेव जो स्वयं हलाहल जहर पीते हैं और सबको अमृत पिलाते, जो अपनी परवाह नहीं करता, स्वयं मरने को तैयार है लेकिन दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। ये काबिलियत महादेव के पास। शंकर का पुजारी बन जाना ये शंकर की ही कृपा है। रुद्राष्टक का पाठ रोज किया करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूप। जो लोग रात को सोए थे सुबह जग नहीं पाए, उनकी डेड बॉडी हो गई, उनका अटैक हो गया, साइलेंट अटैक पड़ गया। प्रातः फिर हम द्वारा से एक सूर्य देखना चाहते हैं तो रात्रि को शिव का ध्यान करके सोएं। भोर में विष्णु को ध्यान करें, दोपहर में ब्रह्मा जी का ध्यान करें और निशीत काल में सोते समय शिव का ध्यान करें, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के आते हैं। सुबह जागो, गोपी गीत का पाठ किया करो। रात्रि को सोने से पहले रुद्राष्टक का पाठ। मैं रोजाना सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ, इतनी गहरी नींद आती है। लाइटें बंद करके सोया करो। जितना गहरा अंधेरा कमरे में होगा उतनी ही तुम्हें गहरी नींद आएगी। स्वस्थ जीवन के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोग रात रात भर करवट बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें ऐसी ये बीमारी है, रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं। ये बीमारी है। नींद पूरी नहीं होगी आप सिकुड़ जाएंगे। नींद पूरी नहीं हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा। बाजार से थोड़ी अजवाइन मंगाएं, उसको भूनें, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाएं। रात को सोते समय 1 चम्मच मुंह में डालें और 1 गर्म गिलास पानी का ऊपर से पी लें। 10 मिनट नहीं लगेंगी आपको नींद आने में और आप आराम से सोएंगे, आपकी नींद पूरी होगी। रुद्राष्टक का पाठ करके सोइए, आपको नींद आ जाएगी। नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और सुबह जब जागें तो अपने बिस्तर पर ही बैठ के 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। इससे हार्ट मजबूत रहता है, हार्ट मजबूत रहता है। हार्ट फेल नहीं होगा गोपी गीत का पाठ करोगे तो, और श्वासें कम नहीं होंगी रुद्राष्टक का पाठ करोगे तो। जीवन न्याल हो जाएगा। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदं। कथा के बीच में कराऊंगा मैं रुद्राष्टक का पाठ, आरती से पहले भी कराएंगे। इसको बिल्कुल कंठ कर लो। और प्रातः गोपी गीत का पाठ, सुबह नहाने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्रनाम, जो भी कुछ कर सकते हैं कीजिए तो सही। जिस घर में रामायण के 9 पाठ पूरे हो जाए उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर से 1 रोटी गौ माता को निकलती है उसके घर में के माध्यम से आप भगवान अपने ईश्वर के चरणों में जाते हो, इष्ट के प्रति भक्ति मजबूत होती। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव के लिए जगह हो, क्योंकि अनादि और अनंत है। सीधी सी बात है। राम आए रामेश्वर की स्थापना करते हैं, कृष्ण आए गोपेश्वर प्रकट होते हैं। जब राम कृष्ण को महादेव की जरूरत है तो फिर हमें और आपको शंकर की जरूरत क्यों नहीं। ऐसा महादेव है, दुनिया को अमृत पिलाता है और स्वयं विष पीता है, स्वयं जहर पीता है। जब मैंने भागवत जी में पहली बार जब अध्ययन के समय पर यह प्रसंग पढ़ा, सच माने आप मैं घंटों घंटों तक रोता रहा। और महादेव के प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा तभी से ज़्यादा जुड़ी है जब मैंने भागवत के चैप्टर में पढ़ा कि ऐसे हैं महादेव जो स्वयं हलाहल जहर पीते हैं और सबको अमृत पिलाते, जो अपनी परवाह नहीं करता, स्वयं मरने को तैयार है लेकिन दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। ये काबिलियत महादेव के पास है।